प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा 10 इतिहास विषय में पाठ 2 भारत में राष्ट्रवाद का उदय के अंतर्गत राष्ट्रवादी आंदोलन में खिलाफत आंदोलन का है। यह इस पाठ का 6वां वीडियो है। इसमें आज आप सभी खिलाफत आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। भैया बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांधी युग अर्थात 1919 ईस्वी से और देश के आज़ाद होने तक 1947 ईस्वी तक चला। इस युग में गांधी जी ने अपने आंदोलनों के माध्यम से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे और एक आंदोलन की समाप्ति होने से पहले ही दूसरे आंदोलन की योजना बना करके उसका सूत्रपात कर देते थे, जिससे अंग्रेज परेशान हो गए और उसी के साथ क्रांतिकारी गतिविधियां भी चली। उस क्रांतिकारी गतिविधियों से भी अंग्रेज परेशान हो करके और इस देश को आज़ाद करने के लिए विवश हुए। तो उसी क्रम में आज आपका ये खिलाफत आंदोलन है। खिलाफत आंदोलन को समझने से पूर्व पहले हमें खिलाफत शब्द का अर्थ समझना चाहिए। खिलाफत शब्द का अर्थ क्या है, इसको समझना होगा। तो खिलाफत का प्रायः हम सभी जो अर्थ लगाते हैं वह किसी व्यक्ति का, किसी संगठन का, किसी समाज का विरोध करने से लगाते हैं, परंतु खिलाफत शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है यह विरोध नहीं है। खिलाफत एक उर्दू शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ विरोध नहीं होता बल्कि उत्तराधिकार होता है या एक विचारधारा होती है। अर्थात वह विरोध शब्द नहीं है, एक विचारधारा है और उस विचारधारा पर काम करने वाले जो लोग होते हैं वे खिलाफत का प्रचार प्रसार करने वाले कहलाते हैं, खिलाफत को प्रकट करने वाले कहलाते हैं। तो जब मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में होती है, तब इस्लाम धर्म में उनका जो उत्तराधिकारी होता है वह खलीफा कहलाता है और उसके द्वारा चलाए गए विचार खिलाफत कहलाते हैं। तो यह विरोध नहीं हुआ, यह उस खलीफा द्वारा चलाए गए इस्लाम धर्म में जो विचार हैं उन विचारों को हम खिलाफत कहते हैं। अरबी भाषा में भी खलीफा शब्द का जो अर्थ होता है वह एक प्रतिनिधि होता है। खलीफा जो शब्द होता है वह एक प्रतिनिधि अर्थात खलीफा से निकली हुई विचारधारा खिलाफत कहलाया और खलीफा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, एक प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी होता है। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मुस्लिम जगत में और उसकी बागडोर संभालने वाले जो व्यक्ति कहलाए वो खलीफा कहलाए और खलीफा को खलीफा केवल नहीं कहा गया, खलीफाए रसूल अल्लाह कहा गया। खलीफा क्या था इस्लाम जगत में? खलीफा का जो शाब्दिक अर्थ है खलीफा ए रसूल अल्लाह, खलीफा ए रसूल ए रसूल अल्लाह। अर्थात खलीफा वह है जो अल्लाह के रसूल, अल्लाह के प्रतिनिधि, अल्लाह के प्रतिनिधि अर्थात अल्लाह के रसूल का संदेशवाहक है। उसके संदेशों, उसके विचारों, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के प्रतिनिधि के विचारों को संसार में, जगत में फैलाने वाले व्यक्ति को खलीफा कहा गया। तो अल्लाह कौन है जिसको हम ईश्वर के समीचीन मानते हैं इस्लाम धर्म में, वो अल्लाह है। और रसूल कौन है, उसका जो प्रतिनिधि कौन है, वो मोहम्मद साहब हैं और मोहम्मद साहब के विचारों को
आगे ले जाने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? खलीफा। तो खलीफाए रसूल अल्लाह। ये इस्लाम जगत में खलीफा शब्द का शाब्दिक अर्थ है, चाहे वह उर्दू भाषा में हो चाहे वह अरबी भाषा में हो। अरबी और उर्दू ये इस्लाम की दो प्रमुख भाषाएं हैं। जैसे हिंदी जो है हिंदू जीवन पद्धति की, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की हिंदी और संस्कृत ये दो भाषाएं हैं, ऐसे उर्दू और अरबी ये जो भाषाएं हैं ये इस्लाम धर्म को प्रकट करने वाले, इस्लाम धर्म को संचालित करने वाली ये भाषाएं हैं। देवभाषा जैसे संस्कृत है वैसे उनके लिए देवभाषा इस्लाम में वो उर्दू है, और उर्दू से निकली अरबी और संस्कृत से निकली हिंदी। इस प्रकार से हमको समझना होगा। तो इस प्रकार उस समय ऐसा भी कभी कभी सामने आया कि उस समय जिस तरह रईस होता है, रईस एक व्यक्ति होता था, जैसे खलीफा एक व्यक्ति वैसे रईस एक व्यक्ति। जिस तरह रईस के राज को रियासत कहते थे और अमीर होते थे, अमीर के राज को अमीरात कहते थे और खान के राज को खानत कहते थे, उसी प्रकार से खलीफा के राज को खिलाफत कहते थे। यह भी एक विचार उस समय प्रचलित हुआ और आज भी प्रचलित है। यानी खिलाफत क्या है? खलीफा का राज है। जैसे रईस का राज रियासत, अमीर का राज अमीरात, और उसी प्रकार से और खानत का राज खान का राज खानत, ठीक उसी प्रकार से खलीफा का राज खिलाफत कहलाया। यानी खिलाफत किसी का विरोध नहीं। ये हम हिंदुओं को यह स्पष्ट समझना चाहिए, खिलाफत किसी का विरोध नहीं था। जो खिलाफत आंदोलन चलाया गया वह आंदोलन किसी के विरोध में नहीं चलाया गया। यह बात हमारे दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। वो अंग्रेजों के विरोध में नहीं चलाया गया। तो किसके लिए चलाया गया ये आगे स्पष्ट हम कर रहे हैं। तो आंदोलन का जो सूत्रपात हुआ वह सूत्रपात कब हुआ? वह प्रथम विश्व युद्ध के बाद 10 अगस्त सन 1920 ईस्वी को, और तुर्की में एक स्थित क्षेत्र है सेवर्स, वहां पर अंग्रेजों और तुर्की के मध्य एक संधि होता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद। उस सेवर्स एक स्थान है और 10 अगस्त 1920 ईस्वी को वहां एक संधि होता है तुर्की और अंग्रेजों के मध्य। और उस संधि के अनुसार जो तुर्की का सुल्तान था उसे खलीफा कहा जाता था, वो पूरे विश्व के इस्लाम का धर्मगुरु होता था। और उस संधि के अनुसार उसको सुल्तान के पद से हटा दिया गया अंग्रेजों द्वारा, और उसके जो धार्मिक गुरु का जो दायित्व था, जो पद था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से पूरे विश्व के, भारत ने पूरे विश्व के मुसलमान अंग्रेजों के इस हरकत का विरोध करने लगे, अंग्रेजों के इस चाल का विरोध करने लगे, और वे जगह जगह उसके लिए हड़ताल किए, जगह जगह तोड़ फोड़ किए। यह तोड़ फोड़ क्यों किए? ये अंग्रेजों पर दबाव बनाने के उद्देश्य से किए। उनका जो ये प्रदर्शन था खिलाफत आंदोलन को लेकर के, वह प्रदर्शन केवल अंग्रेजों पर दबाव बनाने के उद्देश्य से था, उनका विरोध करना नहीं था। खिलाफत आंदोलन ही जो चलाया गया वो सेवर्स की संधि में हुए जो समझौते थे, सेवर्स की संधि में तुर्की के सुल्तान के दायित्व समाप्त होने, उसके अधिकार समाप्त होने के विरोध में थे, और उसके पुनः उसके पद की स्थापना के लिए, उसके दायित्व की स्थापना के लिए उसके समर्थन में चलाया गया आंदोलन था, न कि अंग्रेजों की अत्याचार पूर्ण नीतियों के विरोध में। क्योंकि अत्याचार तो अंग्रेज हर क्षेत्र में करते थे, केवल वो पहले भी करते थे और बाद में भी किए,
लेकिन खिलाफत आंदोलन में मुस्लिमों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा क्यों लिया, इसको समझना होगा। क्योंकि उनके धर्म को उन्होंने आघात पहुंचाया और वह इतने चाहते थे कि उस आंदोलन के माध्यम से इतने चाहते थे कि हमारे सुल्तान, हमारे धार्मिक गुरु खलीफा का पद पुनः स्थापित हो, इतने उनका उद्देश्य था। तो उनके खलीफा के पद स्थापना के लिए चलाया गया आंदोलन ये खिलाफत आंदोलन था। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में और मुस्लिम जो संगठन था उसका क्या नाम था, 1906 ईस्वी में स्थापित हुआ था भारतीय मुस्लिम लीग। भारतीय मुस्लिम लीग से और समझौता हुआ था, कांग्रेस से भी समझौता हुआ था अंग्रेजों का कि प्रथम विश्व युद्ध में यदि और हमारा साथ देंगे भारतीय लोग, भारतीय सैनिक, तो हम भारत को सुशासन प्रदान करेंगे। और मुस्लिम लीग से जो समझौता हुआ था उसमें यह हुआ था कि यदि आप प्रथम विश्व युद्ध में और मुसलमान युवाओं को सैनिक में भर्ती करके हमारा सहयोग करेंगे तो हम आपके धार्मिक केंद्रों की रक्षा करेंगे और आपके धर्म में किसी भी प्रकार का ईसाई मिशनरियों का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ऐसा समझौता हुआ था। लेकिन अंग्रेज की ये चाल रहती थी कि वो झूठा आश्वासन दे करके और बाद में मुकर जाते थे। तो उसी प्रकार से कांग्रेस से जो समझौता हुआ था उस पर भी मुकर गए और मुस्लिम लीग से जो समझौता हुआ था उस पर भी मुकर गए और अंत में जाकर के सेवर्स की संधि में और मुस्लिम के धर्म में पूरा हस्तक्षेप करके तुर्की के सम्राट को और वहां के खलीफा को, मुस्लिमों के खलीफा को और गद्दी से उतार दिया, उसके अधिकार छीन। तो अपने धर्मगुरु खलीफा के पद की पुनः स्थापना और उसके अधिकारों को पुनः दिलाने के लिए चलाया गया आंदोलन, जो मुस्लिमों द्वारा चलाया गया आंदोलन था, वह खिलाफत आंदोलन कहलाया। अंग्रेजों के विरोध में नहीं था, अंग्रेजों के हर अत्याचारपूर्ण नीतियों के विरोध में यह आंदोलन नहीं था। जबकि अन्य आंदोलन, चाहे वह असहयोग आंदोलन हो, चाहे वह सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे वह भारत छोड़ो आंदोलन हो, या जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां, जो भी क्रांतिकारी आंदोलन चले, वह अंग्रेजों के संपूर्ण अत्याचारपूर्ण नीतियों के विरोध में रहता था, जो भारतीयों द्वारा लड़ा जाता था। उसमें ना तो हिंदू मुस्लिम की भावना का समावेश था और न तो ईसाई की भावना का समावेश था। यानी वह सर्व धर्म समभाव को लेकर के चलाया गया आंदोलन रहता था, जो मानवता के हित के लिए रहता था, न कि किसी धर्म विशेष के हित के लिए। और यह जो आंदोलन खिलाफत आंदोलन चलाया गया, यह एक धर्म विशेष के लिए चलाया गया, यह मानवता के हित के लिए नहीं चलाया गया। अंग्रेज मानवता की भावना को चूर चूर कर रहे थे। उनके हर कानून में, उनके हर नियम में मानवता परास्त होती थी और उसकी स्थापना के लिए भारतीय लोग आंदोलन चलाते थे। जबकि यह खिलाफत आंदोलन केवल मुस्लिम धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए विश्व में चलाया गया था। तो इस आंदोलन के बारे में हमें ठीक प्रकार से समझना होगा। गांधी जी का जो विचार था इस आंदोलन के पीछे, उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। क्यों लिया? उनका यह विचार था कि अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमान हो गए हैं, अब अंग्रेजों के प्रत्यक्ष विरुद्ध मुसलमान हो गए हैं और हिंदू मुस्लिम एकता का यह एक बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा मौका है। और इस मौके का फायदा उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और लगाया और इस अवसर का लाभ उठाने के लिए वे गांधी जी और इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। और सन 1923 ईस्वी में सन 1919 ईस्वी में 23 नवंबर 1919 ईस्वी में ही और गांधी जी ने एक अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का दिल्ली में गठन किया, उसकी अध्यक्षता की और आगे उसमें यह संबोधन किया कि हम अंग्रेजी सरकार का असहयोग करेंगे और स्वदेशी का प्रचार करेंगे। एक बात और समझना होगा, सेवर्स की संधि 1920 ईस्वी में हुई और ये जो आंदोलन चला
ये 1919 ईस्वी में चला, प्रारंभ हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि उस समय मुसलमानों को यह आभास हो गया था, तुर्की पर जब अंग्रेजों ने विजय प्राप्त कर लिया प्रथम विश्व युद्ध में, तो उन्हें यह आभास हो गया था कि तुर्की का सम्राट, तुर्की का जो सुल्तान था, वह खलीफा, वह अपने गद्दी से विमुख होगा, उसे अंग्रेज उतार देंगे और हमारे धर्म को ठेस पहुंचेगी। इसलिए वह 1919 ईस्वी से ही इस आंदोलन का सूत्रपात कर दिए थे, विरोध कर दिए थे। और 6 वर्ष की संधि हुई तो उनका अनुमान सत्य निकला, यही हुआ। और इस कारण से वे क्या करते थे कि वे अंग्रेजों के विरोध प्रकट करने का जो उनका माध्यम होता था, वो अंग्रेजी इमारतों को नष्ट करना, अंग्रेजी सरकारी दफ्तरों को फूंकना, यह नहीं होता था। वे जगह जगह हिंदू मंदिरों को, हिंदू और स्थानों को, हिंदुओं के घरों को, सड़कों पर हिंदुओं को मारते थे, तोड़ फोड़ करते थे, जिससे अंग्रेज परेशान हो, अंग्रेजों पर दबाव बनाते थे, लड़ाई झगड़े का और तोड़ फोड़ का, आगजनी का। इस पर गांधी जी चुप रहते थे और गांधी जी यह अवसर समझते थे कि यह अंग्रेजों का विरोध हो रहा है और हिंदू मुस्लिम एकता का यह सुनहरा अवसर है। इसलिए गांधी जी ने और अखिल भारतीय कमेटी का अधिवेशन, अखिल भारतीय मुस्लिम कमेटी का, खिलाफत कमेटी का अधिवेशन बुलाया और उसमें स्वदेशी और अंग्रेजों के असहयोग करने की बात कही। आगे चल करके इस आंदोलन में गांधी जी के साथ जो गति देने वाले प्रमुख मुस्लिम नेता थे, हिंदू नेता कोई नहीं था, मुस्लिम नेता थे, वो मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी और अबुल कलाम आजाद थे। देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास जो हिंदू और राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रमुख व्यक्ति थे, उन्होंने इस आंदोलन का खुल करके विरोध किया था, गांधी जी का खुल करके विरोध किया था कि यह आंदोलन देश की स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं है, यह आंदोलन एक धर्म विशेष का है और यह आंदोलन, इस आंदोलन में और कोई भी हिंदू शामिल नहीं होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष आंदोलन नहीं था यह, जबकि अन्य आंदोलन धर्मनिरपेक्ष आंदोलन रहे। जो आज धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं वह खिलाफत आंदोलन से सबक लें। यह आंदोलन धर्मनिरपेक्ष आंदोलन था, इसलिए देशबंधु चित्तरंजन दास ने, सीआर दास ने इसका खुल करके विरोध किया। अबुल कलाम आजाद मुस्लिम नेता थे, उन्होंने अपने अल हिलाल नामक पत्रिका से इस आंदोलन का खूब प्रचार प्रसार किया। अंत में यह आंदोलन और सन 1924 ईस्वी में इस बात पर समाप्त हो गया कि जब तुर्की में कमला पाशा की सरकार बनी, कमला पाशा की एक स्वतंत्र सरकार बनी और उस कमला पाशा की सरकार ने तुर्की में सुल्तान और खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया। कमला पाशा के नेतृत्व में तुर्की में एक लोकतांत्रिक सरकार बनी थी और तुर्की का गठन भी हुआ था, तो उसने खलीफा और सुल्तान के पद को समाप्त कर दिया। तो यह आंदोलन भी पूरे विश्व के मुसलमानों ने इसे समाप्त कर दिया, तब जाकर के यह आंदोलन समाप्त हुआ। अगर यह पद नहीं समाप्त हुआ होता तो यह आंदोलन देश की आजादी के बाद भी चलता रहता। यह जान लीजिए आप, यह पूर्णतया और एक धर्म विशेष का आंदोलन था। कमला पाशा एक अच्छा व्यक्ति था, तुर्की का संगठन करना चाहता था, तुर्की का विकास करना चाहता था, उसके नेतृत्व में सरकार बनी। उसका पूरा नाम कमाल अतातुर्क था और वह तुर्की गणराज्य का संस्थापक कहलाया। उसने तुर्की गणराज्य की स्थापना की। 1923 से 1938 तक उसने तुर्की पर शासन करते हुए और तुर्की का विकास किया, तुर्की का संगठन किया, तुर्की को आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार से आपको आज इस वीडियो के माध्यम से खिलाफत और खिलाफत आंदोलन के बारे में बताया गया और मुसलमानों की जो अत्याचार नीतियाँ थीं, जो मुसलमानों की धार्मिक नीतियाँ थीं, धर्म को फैलाने की नीतियाँ थीं, उसके बारे में भी बताया गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।